तो आप कभी कोई नई सिटी जाते हैं या फिर घर छोड़ के किसी दूसरे देश जाते हैं, या फिर इंडिया में भी आप अगर सपोज मान लो नॉर्थ से साउथ जाते हैं, तो आपको एक डिफरेंस फील होता है, राइट? कल्चरल डिफरेंस, फूड में डिफरेंस और कई तरह के डिफरेंस। तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वैसे ही मतलब इंडिया में अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, मान लो आप एक दूसरे कंट्री जा रहे हो ऑल टुगेदर, इंडिया से कहीं दूर, तो सोचो कि आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। तो वैसे ही कुछ डिफरेंसेस, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ स्ट्रगल्स हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, हमने क्या क्या करा है। तो आपको एक आइडिया मिल जाए जब आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो या फिर आप प्लान कर रहे हो स्वीडन या फिर नॉर्डिक कंट्रीज आने का, तो ये सब चीज़ आप भी दिमाग में रखो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे साथ जुड़ गई है नेहल और वो भी कुछ अपना शेयर करेगी। तो पहले जो सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे लिए है वो है, जैसे आपको सबका पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था कि मेरी मम्मी बाइक से गिर के उनका सर यहाँ पे चोट लग गया था। तो और एक चीज़ मैंने शेयर नहीं करी, मेरे पापा का भी यहाँ हाथ रिस्ट जो है वो टूट गया, गिर गए वो, ऐसे पानी थोड़ा कीचड़ था। मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो गया था। मतलब अगर आप इंडिया में हो तो ठीक है, मैं अगर भुवनेश्वर का हूँ, मैं बैंगलोर पुणे में हूँ, तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैं चला जाऊँ, आज ही चला जाऊँ, कल चला जाऊँ। बट यहाँ पे रह के यू कांट हेल्प इट। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे मतलब ट्रिप वगैरह प्लान करने के लिए। बट हाँ, इट्स बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो तो यू कैन गो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बट थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और यहाँ पे रह के बस मैं दुखी हो सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ कि ये मत करो, वो मत करो। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब मैं बहुत दुखी हो गया। एनीवेज, थोड़ा सा बात वो है कि तुम फैमिली से दूर हो। हेल्प इज नॉट ओनली हेल्प बाय बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। मतलब मेरे मम्मी पापा डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते कि यू शुड कम बैक। वो लोग हमेशा बोलते तुम वहाँ रहो और आगे बढ़ो। बट डीप इन देयर हार्ट वो लोग ये सोचते होंगे कि हम अभी बेटा पास होता है या फिर कोई होता, तो ऑल्दो बहुत सारे रिलेटिव है, लेकिन मैं अगर होता तो थोड़ा सा डिफरेंस होता। तो वो एक चीज़ है, आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट है आई थिंक लैंग्वेज के साथ हम लोग सब स्ट्रगल करते हैं। बोलना चालना तो एक अलग बात है शॉप्स में या लोगों के साथ, क्योंकि हर किसी को इंग्लिश आती है तो जैसे तैसे मैनेज हो जाता है। लेकिन आई थिंक मुझे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है कि जब हमें बहुत सारे पोस्ट और लेटर्स आते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे स्वीडिश में होते हैं, लाइक स्कैटरवर्केट हो या एनी इम्पोर्टेंट कोई भी डॉक्यूमेंट आपके घर आता है तो ये लाइक कि क्या है डॉक्यूमेंट, पहले तो देख लो, गूगल ट्रांसलेट करके देख लो, अरे कुछ है तो नहीं, मेरे को फाइन तो नहीं लग गया। तो डर लगता है मतलब, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उसको पढ़ नहीं पाते और हर टाइम आपके पास इंटरनेट नहीं रहता। तो वो एक चीज़ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और कई बार ट्रांसलेशन में ना मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे मेंट इट टू बी, बट वो एक मुझे स्ट्रगल लगती है कि हाँ एटलीस्ट लैंग्वेज समझ आती तो हम लोग करेक्टली इंटरप्रेट कर पाते चीज़ों को। तो वो चीज़ दिमाग में हाँ, बट ये स्ट्रगल आई थिंक हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव करते तब भी हम फेस करते, क्योंकि सारे साइन बोर्ड्स, सारा सब कुछ उस वहाँ की लोकल लैंग्वेज में रहता है। तो इट्स द डिसएडवांटेज ऑफ लीविंग योर कंफर्ट जोन, यू कांट हेल्प इट। ऑलराइट, जो तीसरी चीज़ है वो मैं बात करूँगा हाउस होल्ड। जैसे हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे सर्वेंट्स वगैरह आपके घर में काम करने वाले या कुकिंग वगैरह करने वाले या फिर हाथ बटाने वाले, कोई वेजिटेबल्स आप हाउस हेल्प बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत चीप में मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है। मतलब इट्स लाइक आप जितना सैलरी आप कमा रहे हो आई थिंक लगभग उतना ही आपको एक मैं देख रहा था डे केयर वगैरह आप अगर देना चाहते हो कि कोई मतलब कोई मेड आके आपका बेबी संभाल रही है या फिर आपका घर का काम कर रही है, तो दे विल चार्ज अ लॉट। तो आपको सब चीज़ मतलब खाना बनाना तो इट्स फाइन, देन हर टाइम आपको क्लीनिंग करना रहता है, आपको बाथरूम क्लीन करना रहता है, देन विंडो क्लीन करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, आपको साफ़ सफाई खुद करना पड़ता है। और अगर आप मान लो एक विला ले रहे हो, जैसे विला में ऐसे
आप रेंटेड रह रहे हो विला में, तो वहाँ पे भी आपको ओनर बोलेगा कि ये जो ग्रास है आपको हर टाइम काट के रखना पड़ेगा, तो वो भी आपको खुद करना पड़ेगा। ऑल्दो यू हैव द मशीन, ऑल्दो ये सब चीज़ें आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनाती है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों से आप चीज़ें सीखते नहीं हो, बट मेरे हिसाब से अगर तेरे पास कंफर्ट है इस सब चीज़ का, मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कंफर्ट मिल रहा है किसी चीज़ का, मतलब बैठ के घर पे आपका घर कोई काम कर रहा है, कर दे रहा है सब कुछ काम, तो फिर हम क्यों ना करें। तो वो चीज़ आप एक एडजस्टमेंट है, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। नेहल के लिए तो बहुत बड़ा है, सबके लिए है। नहीं घर का काम करती है और मैं तो बहुत हेल्प करता हूँ। तो फोर्थ स्ट्रगल और एडजस्टमेंट यू हैव टू डू, ये बहुत बड़ा है एक्चुअली। आप इंडिया में वर्किंग हो, देन ऑब्वियसली यू विल एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे आके भी काम करूँ। तो कभी कभार क्या होता है कि हस्बैंड को जॉब मिल जाता है या फिर वाइफ को मिल जाता है और पार्टनर को नहीं मिलता है, वो डिपेंडेंट पे यहाँ आ जाते हैं, बट जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेहल तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आई थिंक हाँ, डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जब व्हेन आई केम हियर तो पैंडमिक था, इट वाज 2020, तो जॉब मार्केट उतना डाउन था, उतनी जॉब ओपनिंग्स नहीं थी, तो काफ़ी टाइम लग गया। बट आई सी आजकल लोगों को मिल जा रही है ईजिली, बट दैट इज़ ऑफ द टेक्निकल सेक्टर। बट अगर बात करें नॉन टेक्निकल स्किल्स या कोई और फील्ड की, तो जॉब मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फर्स्टली लैंग्वेज के लिए, और मे बी उनकी और कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती होंगी। एग्जैक्टली तो मैं अभी नमस्ते स्टॉकहोम जब गया था, मैं काफ़ी लोगों से वहाँ पे मिला था जो इंडियन हैं और इंडिया से हैं। वो लोग भी नॉन टेक फील्ड से हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी स्वीडिश सीख गए हैं। तो कोई अभी हमने मिला था, वो शायद मेडिकल फील्ड में थी, डेंटिस्ट या समथिंग, और एक जन भी थे। तो वो लोग पूरा स्वीडिश ऐसे BDC जो लेवल होता है वो सब क्लियर कर रहे हैं। तो इफ यू आर लाइक रियली डेडिकेटेड, आप कर सकते हो, पॉसिबल है। लेकिन यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी करनी पड़ेगी। वैसे नेहल जब आई थी तब भी उसको वो जॉब छोड़ के आ गई थी इंडिया से, तो उसको फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 8 months लग गया था जॉब, 7 months, so which is a big deal। जब आप काम करके आते हो, मान लो अभी मैं अगर नहीं काम करता हूँ 6 महीने, तो आई फील ऑकवर्ड कि मैं बैठा हूँ घर पे। तो ऑब्वियसली इसको भी वैसा लगा था, बट ठीक है, all wells that ends well। बट ये चीज़ है, आप अगर नॉन टेक फील्ड से हो तो आपको थोड़ा आपको स्वीडिश प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपको और आके ही यहाँ पे SFI वगैरह ज्वाइन कर लेना, जो भी मतलब कोर्सेस है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डिपेंडेंट में आपको फ्रीली मिल जाता है। यस। तो जो 5वीं चीज़ है वो है फूड। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, हर कोई होता है शायद। हाँ, मतलब मैं भी लगता नहीं होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। स्ट्रीट फूड वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, जब मैं डाइटिंग वगैरह करता हूँ, जिम वगैरह जाता हूँ, तब नहीं खाता हूँ, बट वैसे मैं बहुत खाता हूँ। नेहल भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है बाहर का खाना। तो यहाँ पे आके आप एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे रोड साइड में ठेले लगे हैं, आप जाके गोलगप्पे, चाट, झालमुड़ी, भेलपुड़ी वगैरह मतलब खा रहे हो। आई थिंक अगर कनाडा हो या लंदन हो या US हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी है और सालों से बसी हुई, वहाँ पे ये सब प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। बट नॉट इन कंट्रीज लाइक दिस, जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत कम है और उतने लॉन्ग टाइम से भी नहीं रह रही है। जैसे तेरे फ्रेंड्स है ना, वो बोल रहे थे कि हाँ, तो लगता है कि इंडिया में आ गए। हाँ, कि अपनी बिल्डिंग से नीचे निकलो तो सिएटल में, राइट? यस। तो वहाँ पे वैसा है कि गोलगप्पे वगैरह, चाट, समोसे सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा, वो बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है हमारे लिए। घर पे आप जितना भी चाहे बना लो, कविता किचन हो, रणवीर ब्रार, किसी को भी देख के बना लो, वो टेस्ट नहीं आएगा जो बाहर से आता है। ऑल्दो वो हेल्दी होता है नहीं होता है वो आपको पता होगा, आर्गुमेंट, बट टेस्ट नहीं आएगा। तो वो एक चीज़ है जो हम लोग हमेशा एडजस्ट करते हैं, और हम लोग क्रेव करते हैं इंडियन फूड। जब इंडिया जाते हैं तो दबा के खाते हैं। अभी जाऊँगा मैं, खाऊंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मैं इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करता था। आप अगर बैंगलोर, कोलकाता और दिल्ली वगैरह में, मुंबई में हो तो लोकल ट्रेन है और मेट्रो है, आप यूज़ करते होगे, बट मैं नहीं किया हूँ। और बहुत लोग होंगे जो मेट्रो सिटीज़ में रह के भी अपना पब्लिक मतलब कार वगैरह यूज़ करते होंगे, या फिर बाइक। यहाँ पे बाइक, स्कूटी, ये सब तो भूल जाओ आप, क्योंकि इतनी ठंड होती है, और बाइक यहाँ पे ऐसे 150 सीसी 200 सीसी वाला बाइक नहीं मिलता। तो यहाँ पे सब हाई फाई बाइक रहता है, लाइक 1000 सीसी के ऊपर, तो वो तो मुश्किल है। और उसके बाद आप चाहो तो कार ले सकते हो, बट इंडिया का लाइसेंस 1 साल तक काम करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हो, आप स्कूटी से या फिर बाइक से आप सब कुछ करते थे इंडिया में, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और एक चीज़ ये है कि हम लोग ऐसे स्लीपर्स में
निकल जाते थे बाहर, ऐसे मम्मी ने बोला कि जा ये लेके आ जा, हम चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़, आप स्लीपर पहन के तो कहीं नहीं जा सकते, भूल जाओ। समर में कभी कभी जा सकते हो, लेकिन विंटर वगैरह में तो आप खाली पैर जाओगे तो गेम ओवर है आपका। तो ये एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा बाइक चलाता था इंडिया में, यहाँ पे सब बंद। तो ये तो थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन अभी एक जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। स्ट्रगल है हमारे लिए, जैसे इंडिया में हम लोग के नेबर्स रहते हैं या फिर इतने दोस्त रहते हैं, हम लोग जाके उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे कैसा रहता है पता? लोग आपसे इतना स्ट्रीट पे डायरेक्टली तो बात नहीं करेंगे, सबका रिजर्व थोड़ा नेचर रहता है, बट दैट्स हाउ इट इज। और कोल्ड नेचर रहता है। हाँ। बट जब आप दोस्त, जैसे मेरे दोस्त आए थे कल मेरे घर, तो उन लोगों के साथ मेरी बनती है, तो इसलिए हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन नॉर्मली रैंडमली आप नेबर या फिर बाहर कोई जा रहा है, स्मॉल टॉक जो होती है कि आप किसी से लिफ्ट में मिल गए या दुकान में मिल गए तो बात कर ली, वैसा तो आई थिंक नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। तो वो एक चीज़ है। और एक चीज़ है ठंड। तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, स्वीडन आ रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि मैं फ्रिज के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ ठंड स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट अक्टूबर। या दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग जैकेट्स। बट अभी तो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद होगा अभी नवंबर के। स्टॉकहोम इज लाइक नॉर्थ। मैं जब गॉथेनबर्ग में था उतना स्नोफॉल नहीं देखा था, बट यहाँ पे इट्स रियली बैड। पहले आपको आप एंजॉय करोगे, आपके बच्चे अगर है स्नो में जाके बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद बहुत बेकार लगेगा। तो वो चीज़ें, और अंधेरा हो जाएगा बहुत जल्दी, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ, बट ये सोच के आओ कि आप नॉर्थ पोल के पास जा रहे हो तो ऑब्वियसली डेज विंटर में शॉर्टर होंगे। यस। तो थिंक वाइजली एंड देन डिसाइड। या सो ये सब चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। ये सब स्ट्रगल्स तो नहीं बोलूँगा, हमने इतना स्ट्रगल नहीं करा है, बट हाँ जॉब के लिए नेहल ने करा था। बाकी सब एडजस्टमेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। तो आप अगर आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना एक बार और प्रिपेयर रहना। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर and subscribe to the channel. We'll see you in the next one. Bye.